नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा 2022 का बुद्धिस्ट कैलेंडर आ चुका है। अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, द बुद्धा कैलेंडर ऐप सर्च करें और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसी के साथ नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। हमारे सेकंड चैनल पर आए नए व्लॉग्स आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें। वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, वो पर क्लिक करें और ज़रूर देखें, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर क्लिक करें और ज़रूर देखें। यह घटना 92 साल पुरानी है। नासिक के कालाराम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेता के रूप में खड़े थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन काफ़ी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सवर्ण हिंदुओं को आगाह करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए भी था। बाबा साहब की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू हुई और 5 सालों तक चली। गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ बाबा साहब के प्रवेश का इरादा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, बाबा साहब ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ बाबा साहब हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। बाबा साहब हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। कीर का कहना है, बाबा साहब का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था, जो दलितों को मनुष्य का अधिकार देने को राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। बाबा साहब की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभा में यह जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक माना जाता था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। लेखक धनंजय कीर बताते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हुए यह जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया। वहां एक भव्य सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलन रथ पहली टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 औरतें थी। अगला पूरा महीना यह आंदोलन चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी का दिन था। सनातनी हिंदुओं और बाबा साहब के नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ। राम के रथ खींचने में अछूतों को भी शामिल करने का निर्णय हुआ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब आम्बेडकर जी मंदिर के पास आए, पर बाबा साहब आम्बेडकर जी के समर्थकों के हाथ लगने से पहले ही सनातनी हिंदू रथ ले उड़े। बाबा साहब ने सारी बातें बॉम्बे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक साइस्को को लिखे पत्र में बताए हैं। उनके अनुयायियों पर पत्थरबाजी हुई। बाबा साहब पर कोई पत्थर न गिरे, इसलिए उनके सिर पर लोगों ने छतरी लगा रखी थी। हालांकि इसके बावजूद लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नर को लिखे इस पत्र में इसका जिक्र मिलता है। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने लिखा है, सत्याग्रह के बाद नासिक में अछूतों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए, रास्ते बंद कर दिए गए, दुकानों से उन्हें सामान मिलने बंद हो गए। सनातनी हिंदू उन पर जोर जबरदस्ती करने लगे। इसके बावजूद उन्होंने आंदोलन चालू रखा। आंदोलन के दौरान ही बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना पड़ा। उनके गैर मौजूदगी में दादा साहेब गायकवाड़ यानी भाऊराव गायकवाड़ ने यह संघर्ष जारी रखा। यह संघर्ष 5 सालों तक चला। हालांकि इसके बावजूद अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इस मंदिर में अछूतों को प्रवेश मिला। इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ? मधुसूदन गायकवाड़ कहते हैं, बाबा साहब का यह संघर्ष सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं था। इससे पहले अमरावती में भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए कोशिश की थी। इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि राम के सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश क्यों चाहिए। इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने अमरावती के एक सभा में दिया था। लेखक रमेश पतंगे ने बाबा साहब के जवाब का जिक्र अपनी किताब महामानव का संघर्ष में किया है। बाबा साहब ने अपने जवाब में कहा था, प्रार्थना के कई प्रकार है। साकार और निराकार दोनों तरीकों से भगवान के प्रति श्रद्धा रखी जा सकती है। हालांकि उनको यह साबित करना था कि अछूत लोगों की वजह से कोई मंदिर अपवित्र नहीं होता है। उनके छूने से किसी मूर्ति की महिमा कम नहीं होती। बाबा साहब ने कहा था, हिंदू धर्म में सभी वर्गों को समान अधिकार है। यहाँ हम किसी को अछूत नहीं मान सकते। हिंदू धर्म में जितना योगदान ब्राह्मण वशिष्ठ, क्षत्रिय कृष्ण,
वैश्य तुकाराम उसी तरह वाल्मीकि और रोहिदास जैसे अछूतों का भी है। बाबा साहब के आंदोलन में अहिंसा एक प्रमुख हथियार थी। बाबा साहब किसी कानून को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे। इस आंदोलन को देखते हुए नासिक के डीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया था। मंदिर प्रवेश के लिए बाबा साहब ने ब्रिटिश गवर्नर से भी अनुरोध किया था, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं मिला था। बाबा साहब को पूरा आंदोलन ही स्थगित करना पड़ा था। साप्ताहिक विवेक के सहायक संपादक रवि गोड़े कहते हैं, समाज में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस चीज को अंबेडकर बखूबी जानते थे, इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से लड़ते भी रहे। मंदिर में प्रवेश में सामाजिक बदलावों को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा हिस्सा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाबा साहब के भाषणों और पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया है। इसमें बाबा साहब के बयान जिक्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है, शोषितों की लड़ाई सिर्फ मंदिरों में प्रवेश तक सीमित नहीं है। आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर में जाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएगी। हमारी समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक है। बाबा साहब ने कहा था, सवर्ण हिंदुओं के लिए चुनौती से कम नहीं थी। सवर्णों ने हमारी पीढ़ियों के हक मारे हैं। हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। क्या सवर्ण हिंदू हमें एक मनुष्य के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे? कालाराम मंदिर में आंदोलन से यह साफ हो जाएगा। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए। नए व्लॉग्स आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। 131वीं भीम जयंती के व्लॉग जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाले हैं। इसके लिए हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।